देखिए नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज जो है इस रेसिपी के ज़रिए दो चीज़ों को विदाई मिलने वाली है। एक तो इस कमीज को जो न जाने कितने सालों से हर रेसिपी में आ जाती है और यही कमीज में रणवीर खाना बनाने लग जाता है। आज इस शर्ट की आखिरी रेसिपी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ दाल मखनी, क्योंकि अब हम ढाबे वाली दाल मखनी भी बना चुके हैं, रेस्टोरेंट वाली भी बना चुके हैं। आज हम बनाएंगे घर की दाल मखनी और उसके बाद दाल मखनी को अपने चैनल पे विदाई दे देंगे। उसके बाद नो मोर दाल मखनी। तो हमारी दाल मखनी को 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, उसके बावजूद हम ये रिस्क ले रहे हैं कि नहीं, घर वाली तो दिखानी है। सबसे पहला प्रोसेस, दाल मखनी के लिए लेनी है काली दाल। उसके बाद चलते पानी में उसको ऐसे मसलना है, ऐसे मिट्टी, कालक, कड़वापन सब निकल जाए। देख रहे हैं आप, ये दाल की मैल निकाली। जितना वक्त है उतना कर लीजिए इसको। उसके बाद पानी निकाल दिया। अब पानी निकालने के बाद डाल देना है नमक, और अब नमक के साथ घिसना है जल्दी जल्दी। जो बचा खुचा मैला और कड़वाहट है वो इस नमक के साथ निकल जाएगी। अब फिर डालना है पानी। ये 2 स्टेप करने के बाद फिर दाल को सोक करने के लिए छोड़ना है, ठीक है। पहले ऐसे ही घिसना है, फिर नमक के साथ घिसना है, फिर वो पानी निकाल के फ्रेश पानी में उसको सोक कर देना। देखिए अभी भी पानी में कितना मैला निकला है, ये देखिए। अब इसमें पानी डाल के इसको सोक कर देना। जितनी दाल उसका 3 गुना पानी, 3 गुना, हाँ, ना कम ना ज़्यादा। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये काम आपको रात को करना है सोने से पहले, ठीक है जी। क्लियर हो गया। उसके बाद जो है दाल के साथ क्या होगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। ये देखिए यहाँ पर जो हमने रखी हुई है ना, सुबह जब आप देखेंगे तो आपकी दाल ऐसी हो जाएगी। देखिए जो रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बनाई है मैंने, दाल मखनी, जिसके लगभग आई थिंक 4.6 मिलियन ऐसे कुछ व्यूज़ हैं, वो हम सर्व करते हैं कशकन में। और उसके बाद जो मैंने ढाबा स्टाइल दाल मखनी बनाई है वो है जो आप आमतौर पे ढाबों में खाते हैं। ये जो है हमारी माताजी बोलती हैं कि हमारे घर में इतनी अच्छी दाल मखनी बन रही है इतने सालों से, वो तो तूने दिखाई नहीं। तो ये वो वाली है। ऑन माता जी की स्पेशल रिक्वेस्ट, बरार फैमिली की दाल मखनी। सबसे पहले दाल पकानी है। घी, हरी मिर्च ऐसे 1/4, जीरा, धनिया की डंडी, दाल। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आगे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पंजाबी खाने को ना लोगों ने बदनाम किया हुआ है, बहुत सिंपल खाना है। ये देगी मिर्च, हल्दी, घरों में हल्दी थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी, रेस्टोरेंट में थोड़ी कम। नमक थोड़ा सा, बिल्कुल नाम भर का। बेस्ट पार्ट पता है क्या है इसका, एक्चुअली हर घर की रेसिपी का बेस्ट पार्ट ये है कि जल्दी बन जाती है। ऐसे नहीं है कि इसको 24 घंटे पकाते रहना है, ये वो। ये लो, अभी ऑलरेडी क्योंकि दाल फूली हुई है तो जितनी दाल उसका डबल पानी, बस, क्योंकि दाल ऑलरेडी सोक्ड है ना। ये ढक्कन लगाया, साइड किया और दूसरी तरफ तड़के की तैयारी। अभी यहाँ पर रेस्टोरेंट का और घर का जो सिस्टम है ना वो अलग हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अनियन, टोमेटो, बाकी जब काटूंगा तब बताऊंगा ना। ब्यूटीफुल। आधा किलो दाल जो कि सोक होके 1 किलो बन जाएगी, उसके लिए 1 बड़ा प्याज और 3 टमाटर मीडियम साइज़ के बहुत। टमाटर को प्यूरे भी कर सकते हैं और टमाटर को चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्यूरे हो रखी है ताज़े टमाटर की, तो मैं सिर्फ 1 टमाटर चॉप करूँगा चंकीनेस के लिए। ये लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हरी मिर्च, अब ये तीखी वाली नहीं है इसलिए मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ ठोक ठोक के खूब सारी। अगर आपकी तीखी है
तो कृपया करके कम यूज़ कर लें। अदरक डन। अगर अच्छी दाल मखनी बनानी है तो गार्लिक के बगैर नहीं बन सकती। ग्रेट भी कर सकते हैं, ये मैं ऐसे ही उलझ रहा हूँ, कद्दूकस लेंगे तो भी हो जाएगा काम। ये लो जी, घी अब बिल्कुल बराबर से गर्म हो गया ना, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। घी के बाद गार्लिक, गार्लिक को करना है लाइट ब्राउन, उसके बाद अदरक, उसके बाद प्याज। गार्लिक को टोस्टी करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। पूरी दाल की जो फाउंडेशन है वो गार्लिक का लाइट ब्राउन होकर नटी फ्लेवर देना ही है। अभी अनियन को पकाना है बिल्कुल धीमी आंच पे। ब्राउन नहीं करना है लेकिन जैमी करना है, मतलब भून भून के प्याज जो है वो गलने लग जाना चाहिए। नमक ताकि प्याज का पानी छूटे। तीन सीटी देंगे हमारे कुकर में, अपने कुकर के हिसाब से देख लीजिएगा। हरी मिर्च जा चुकी है, धीमी धीमी आंच पे धीरे धीरे। अब गया जी टमाटर चॉप। प्याज आपने देखा ना ऐसे गला लिया, ब्राउन नहीं किया। अभी इसमें ना क्वालिटी ऑफ दाल भी बहुत मैटर करती है। काली दाल खास तौर से, साबुत दालें, कुछ दालें जो है वो बढ़िया से सोक हो जाती हैं, कुछ दाल जो है वो बीच में दांत के नीचे कड़क कड़क पत्थर की तरह आती है। इसलिए क्वालिटी ऑफ दाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोई ऐड नहीं है, कोई पैसे नहीं मिले हुए, लेकिन मैं टाटा संपन्न यूज़ करता हूँ इसीलिए। बिकॉज दाल मखनी में आप ये नहीं चाहते कि बढ़िया सी आप दाल खा रहे हो मखमली सी और बीच में एक दाल का कंकड़ आ जाए ऐसे। अगेन गैस को स्लो रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, धीरे धीरे टमाटर को गलाना है। अब मसाले में सबसे इम्पॉर्टेंट देगी मिर्च, उसके बाद थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर और भुनाई कब तक? जब तक मिर्च का रंग ना उठे और धनिया का कच्चापन ना जाए। ये देखिए घुल गया ना, प्याज भी घुल गया, टमाटर भी घुल गया, बस। इसलिए धीमी आंच पे धीरे धीरे, ये पार्ट बड़ा ज़रूरी है, घुलवाना उसको। अब टमाटर प्यूरे। अब ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप। गैस धीमी करनी है, थोड़ा सा घी छूटने देना है। देखिए ये जो दाल है ना, ख़ास तौर साबुत दालें जो हैं वो रूखी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए क्या होता है कि वो आंतों में चिपकती हैं, प्लस मुंह में वो ड्राई लगती हैं। इसीलिए घी मक्खन में कंजूसी ना करें, वरना आप बनाने जाएंगे दाल मखनी और बन जाएगी दाल कब्जी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये दालों का स्वभाव है, साबुत दालों का ख़ास तौर से, कि उनका रूखापन घी मक्खन दही से मारना ज़रूरी है। तेल से नहीं जाएगा, लेकिन घी मक्खन दही से जाएगा ही जाएगा। समझे आप? इसलिए देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ वीगन दाल मखनी माय फ्रेंड, नथिंग। और ये मेरे अंदर का पंजाबी नहीं बोल रहा है, ये मेरे अंदर का शेफ़ भी बोल रहा है। समझे आप? ढक्कन लगाओ और मक्खन लेके आओ। हमारी थोड़ी किसानी टाइप की दाल मखनी बनती है जी, इसलिए मामला थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है। छोड़ देना है, दाल का प्रेशर निकल जाने देना है और तड़का अपना रेडी है। गैस स्लो कर देनी है, ढक देना है ऊपर से ताकि घुल जाए, बस। पानी पी के आना है। ये लो जी, पहले तो आप तड़का देख लीजिए, ये घुल गया है बराबर से, जैमी हो गया, ऐसा लग रहा है टमेटो जैम है। तड़के को स्टेज पे लाना है और दाल जो है वो भी मस्त पक गई है। ये लीजिए। अब क्योंकि हमारे घर में हल्दी पड़ती है तो इसलिए दाल का कलर हल्दी की वजह से थोड़ा सा चेंज होगा। अब तड़के के अंदर थोड़ा पानी डालना है क्योंकि दाल में पानी कम है। अब क्या है देखिए, दाल में हमने नमक कम डाला है। अगर आप नमक ज़्यादा डालते तो दाल का जो छिलका है वो टाइट हो जाता, ठीक है, और दाल छिलका छोड़ने लग जाती। हमने नमक ज़्यादा कहाँ डाला है? हमने नमक ज़्यादा डाला तड़के में, ताकि नमक जो है वो बैलेंस हो जाए। 3, 2, अभी रंग वंग जो है अपने आप सेट हो जाएगा। ब्यूटीफुल। अब जो है धीरे धीरे इस मामले को पकने देना है, जल्दी का काम नहीं करना। एक तो अभी नमक बैलेंस होगा वापस से, दूसरा दाल की क्रीमीनेस इफेक्ट लेना शुरू करेगी। अभी यहाँ पर समझना क्या ज़रूरी है कि इस दाल को अगर आप यहाँ पर अब तेज़ आंच पे पकाएंगे तो फिर इस दाल का छिलका अलग हो जाएगा, दाल अलग हो जाएगी।
अगर आप चाहते हैं कि दाल अपना टेक्सचर और स्ट्रक्चर मेंटेन करे तो गैस को स्लो रखें। जितना धीमे पकेगी उतनी मखमली, उतनी मखनी हो जाएगी। दाल मखनी का जो वर्ड है वो इसलिए नहीं आता बिकॉज दाल में मक्खन पड़ता है, वो तो पड़ता ही है, लेकिन दाल का टेक्सचर मक्खन जैसा हो जाता है, इस वजह से दाल मखनी को मखनी कहते हैं। समझे आप? मक्खन 1 2 3 4 और ढक्कन 1 2 3 4। गैस स्लो। 15 मिनट वेट करो जी, कुछ नहीं कर सकते। चलो जी, अभी एक काम रह गया, कसूरी मेथी। भाई हमारे घर में अगर धनिया नहीं पड़ेगा तो किसके घर में पड़ेगा बताइए। बारीक चॉप धनिया, ये लो जी। और एक चूल्हा करो गरम, इसमें डालो मक्खन। एक्साइटेड हो गया मैं, कुछ तो है दाल मखनी में और पंजाबियों में कनेक्शन। कसूरी मेथी, देगी मिर्च और धनिया। ब्यूटीफुल। ये लो जी, और ये हमारे दाल की लास्ट फिनिशिंग। देखिए विस्क, मिक्सी, वो सब कुछ काम नहीं करेगी जो ये मथनी करेगी। तो इसलिए टू मेक दाल मखनी कीप अ मथनी। ये फाइनल नोट्स जो हैं दाल के, आखिरी खुशबू, द दाल मखनी परफ्यूम। कसूरी मेथी, मक्खन, धनिया और देगी। अभी फिर भी इसको पकाना है। आई नो आप लोग पक चुके हैं कि रणवीर इतना पका क्यों रहा है, बट आप पकाएंगे नहीं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर पकाना है 10 मिनट एंड देन वी आर डन। देखिए आपका मेन मुद्दा तो मैंने कुकर में सॉल्व कर दिया ना, बाकी तो छोटा मोटा पकाना रह गया। क्या बोलते हैं? देखो जी, इस प्लेट से क्या पता चलता है? इस प्लेट से पता चलता है कि हमारी टीम में कोई पंजाबी नहीं है पीछे, नहीं तो चावल के साथ दाल मखनी कौन खाता है। बट कोई नहीं, सारे पंजाबी नाराज़ हो रहे होंगे मेरे से कि रणवीर तूने क्या महाराष्ट्र में शादी करी, तो दाल मखनी चावल के साथ खाना शुरू कर दिया तूने, हैं? अगर थोड़ी सी बटर नान होती तो बात ही कुछ और थी, पर दाल मखनी अच्छी बनी। तो जी ये लीजिए। इसके बाद हमारे चैनल पे ना तो आपको ये शर्ट देखने को मिलेगी और ना ही आपको दाल मखनी देखने को मिलेगी। आज इस रेसिपी से 2 चीज़ों की विदाई तो हो गई। 2 पुराने दोस्त जा रहे हैं, देखिए, एक दाल मखनी और एक है हमारी शर्ट।